हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मृण्मय और क्राइम इन हिंदी के एक और नए एपिसोड में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज के क्राइम इन हिंदी एपिसोड में फिर से एक सीरियल किलर का एपिसोड लेके आया हूं। तो ये कहानी है सीरियल किलर व्लाडो टेनेस्की की। दोस्तों, ये नॉर्थ मैसिडोनिया देश का रहने वाला है। आप में से बहुत लोगों को नहीं मालूम होगा ये देश किधर है। तो दोस्तों, ये देश है साउथ ईस्ट यूरोप में। तो ये व्लाडो टेनेस्की इस देश का रहने वाला था और 2004 से लेकर 2008 के बीच इसने 3 बुजुर्ग महिलाओं का खून कर दिया था। ये जो तीनों खून हुए थे वो बहुत ही ब्रूटल वे में हुए थे दोस्तों, बहुत ही ब्रूटल वे में। एक तो उसने इन तीनों औरतों को किडनैप किया, उसके बाद इनको बहुत ही बुरी तरह से इनको टॉर्चर किया, उसके बाद इनका बहुत ही बुरी तरह से रेप किया, उसके बाद इनका खून कर दिया। इनको मारने के बाद वो क्या करता था, प्लास्टिक बैग में इनकी बॉडीज को डालता था। टेलीफोन का जो वायर होता है, जो लैंडलाइन का एक वायर होता है, उससे इस बॉडी को रैप करता था और यहाँ वहाँ कचरे की तरह गार्बेज डंप्स में उन बॉडीज को फेंक देता था। दोस्तों, ऐसे मर्डर्स तो आपने बहुत सुने होंगे, ऐसी कहानियाँ, लेकिन जिस वजह से इसने इन 3 औरतों को मारा है वो सुन के आप भी एकदम शॉक हो जाएंगे। दोस्तों, ये कहानी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और उतनी ज़्यादा खतरनाक। तो इस कहानी को प्लीज़ अंत तक ज़रूर सुनिए और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू सो मच। दोस्तों, जैसे मैंने आपको बताया कि ये कहानी नॉर्थ मैसिडोनिया देश की है। ये साउथ ईस्ट यूरोप में पड़ता है, आप देख सकते हैं स्क्रीन में। और ये काफ़ी छोटा देश है दोस्तों, और इस देश में ज़्यादा ऐसे ब्रूटल क्राइम्स होते नहीं हैं। सीरियल किलिंग्स की बात तो आप छोड़ ही दीजिए। अब ये 3 जो खून हुए थे वो हुए थे, पहला वाला हुआ था 2004 में, दूसरा वाला 2007 में और जो तीसरा वाला था वो हुआ था 2008 में। तीनों खून में ही बुजुर्ग महिलाओं का खून हुआ था और जो खून करने का तरीका था वो एकदम सेम था। किसी ना किसी तरीके से उनको किडनैप कर लिया जाता है उनके ही घर के आसपास से, फिर उनको कहीं पे लेके जाया जाता है, वहाँ पे बुरी तरह से उनके साथ मारपीट होती है, उनको टॉर्चर किया जाता है, सोडोमाइज किया जाता है दोस्तों, और उनका बहुत ही ब्रूटल रेप होता है। उसके बाद उनका खून कर दिया जाता है। ये वहाँ पे उस समय इतनी बड़ी घटना बन गई थी कि लोगों के बीच में एकदम खौफ जैसा हो गया था, क्योंकि जैसे मैंने को बोला वहाँ पे ये सब घटनाएं एकदम अनकॉमन है। जैसे यूएस वगैरह में तो काफ़ी कॉमन है, लेकिन वहाँ पे ये सब बहुत ही अनकॉमन है। तो ये न्यूज़ बहुत ही ज़्यादा बड़ी न्यूज़ हो गई थी मैसिडोनिया में। कई सारे अखबारों में ये न्यूज़ छपने लगे और लोग पढ़ते थे कि इस न्यूज़ का अपडेट किया है। एक नेशनल जैसा बड़ा कोई खबर है उस तरह का बन गया था ये। लेकिन इन सारे अखबारों में से एक अखबार ऐसा था जो लोग सबसे ज़्यादा पसंद करते थे, और सबसे ज़्यादा उस समय ये अखबार इस न्यूज़ की वजह से चल भी रहा था। ये इसीलिए चल रहा था क्योंकि इस अखबार की जो न्यूज़ है वो बहुत ही ज़्यादा यूनिक होती थी। उसमें ऐसी ऐसी चीज़ें होती थी जो दूसरे अखबारों में वो सब डिटेल्स होती ही नहीं थी। जो क्राइम हुआ था उसके बारे में एकदम चिलिंग डिटेल्स उस अखबार में लिखे होते थे। ऐसे डिटेल जो पुलिस को मालूम था लेकिन उन्होंने पब्लिक नहीं किया था। और दोस्तों, जिस जर्नलिस्ट ने ये पूरी रिपोर्टिंग की थी, ये आर्टिकल्स लिखे थे, वो कोई और दूसरा नहीं दोस्तों, ये व्लाडो टेनेस्की था जिसने ये सारे खून किए थे। उसी ने सारे खून किए थे और खुद अपने खून के बारे में ही वो रिपोर्टिंग करके खुद एक बहुत बड़ा जर्नलिस्ट बनते जा रहा था। ये कोई नया जर्नलिस्ट भी नहीं था दोस्तों। इसका जो ये जर्नलिज्म का कैरियर है वो 20 साल का था, 20 साल का। इन 20 सालों में से कई अखबारों में काम किया और फिलहाल जब ये क्राइम हो रहे थे तब ये एक फ्रीलांस जर्नलिस्ट जैसे काम कर रहा था। तो आप सोचिए दोस्तों, एक जर्नलिस्ट जो खुद खून करता है, सीरियल किलिंग्स करता है, वो भी इतने ब्रूटल वे में, उसके बाद उस खून की खबर वो खुद ही लिखता है। तो कितना अजीब एक न्यूज़ है दोस्तों, कितनी अजीब कहानी है ये। अब दोस्तों, जैसे हम लोग देखते हैं कि हर सीरियल किलर का जो बचपन है, उसकी जो ज़िंदगी है, वो ऐसा नॉर्मल कभी ही ऐसा होता है। अदरवाइज उसका जो जीवन होता है, उसकी जो लाइफ होती है वो काफ़ी बुरी गुजरती है, स्पेशली उसका बचपन। तो इसके लाइफ में भी कुछ ऐसा ही था। इसके बारे में अभी अब चर्चा करते हैं। दोस्तों, व्लाडो टेनेस्की का जन्म हुआ था 1952 में, नॉर्थ मैसिडोनिया के ही किसीवो करके एक छोटा सा टाउन है उधर, वहाँ पे ही इसका जन्म हुआ था। और ये तीनों खून, ये पूरी कहानी भी उसी शहर की ही है। तब ये देश जो मैसिडोनिया है यूगोस्लाविया के अंडर में था, फिर बाद में उनको आज़ादी मिल जाती है। इसके 3 भाई बहन थे, फिर माता पिता थे। इसके जो फादर थे वो एक वर्ल्ड वॉर 2 वेटरन थे, और इनकी जो माता जी है वो ऐसे एक मेड का काम करती है, घर घर में वो मेड का काम करती थी। लेकिन दोस्तों, इसके जो पेरेंट्स होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट
और बहुत ही ज़्यादा कंजर्वेटिव लोग होते हैं। स्पेशली जो इसकी माँ होती है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट होती है अपने बच्चों के साथ, स्पेशली ये व्लेडो के साथ। और अपनी माँ के साथ इसका जो रिलेशनशिप है वो बहुत ही ज़्यादा हार्ड होता है, बहुत ही ज़्यादा। जैसे होता है ना कि प्यार, मतलब माँ और बच्चों के बीच में बहुत ज़्यादा प्यार होता है, लेकिन इसका ऐसा था कि इनका जो कनेक्शन था वो ये स्ट्रिक्टनेस, ये हेट्रेड, इन सब के बीच में था। इतना ज़्यादा हेट्रेड था कि वही एक मतलब कनेक्शन बन गया था। अब इसको जर्नलिज्म में बचपन से ही इंटरेस्ट था, इसीलिए इसने क्रोएशिया से जर्नलिज्म की पढ़ाई की और फिर ये एक इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट बन गया। 21 साल की उम्र में इसने शादी भी कर ली, फिर इनके 2 बच्चे भी हो गए। अब पहले इसने किसी रेडियो के सेंटर में काम की, उसके बाद इसको इसके करियर का एक बहुत ही बड़ा ब्रेक मिला। उस देश का एक बहुत ही बड़ा पेपर था जिसका नाम था नोवा मैकेडोनिया, तो इसमें इसको नौकरी मिल गई थी। और जैसे कि मैंने आपको बोला कि ये एक फ्रीलांस जर्नलिस्ट था, तो करीब 20 सालों तक इसने इस पेपर के लिए काम किया, करीब 20 सालों तक, आप सोचिए। अब दोस्तों साल आ गया था 2002 और ये साल एक्चुअली व्लेडो के लिए बहुत ही एक बुरा साल, एक बुरा टाइम मतलब होने वाला था। इस साल क्या हुआ दोस्तों, इसके जो फादर हैं उन्होंने कर ली और इस चीज ने इसके दिमाग में बहुत ही मतलब एक खराब असर डाला दोस्तों, व्लेडो के दिमाग में। अब जैसे मैंने आपको पहले बोला था, इनका जो पूरा फैमिली ही था वो बहुत ही कंजर्वेटिव फैमिली था। वो लोग एक साथ ही रहते थे, इसके माता पिता थे, भाई बहन थे, फिर ये भी था, फिर इसने शादी भी कर ली, फिर इसके बच्चे भी थे, तो सब लोग ऐसे एक साथ ही रहते थे। लेकिन 2002 में इसके फादर ने सुसाइड कर लिया और इसके जो और दोनों सिबलिंग्स थे, एक भाई था एक बहन थी, उनका शायद अपने माता पिता के साथ रिलेशनशिप अच्छा नहीं होता है, तो वो लोग जो घर होता है वो घर छोड़ के कहीं और चले जाते हैं। अपने पिता के सुसाइड के कुछ ही महीनों बाद इसकी जो माँ होती है वो भी किसी मेडिसिन के ओवरडोज से उनकी भी मौत हो जाती है। अब जो पूरा घर का खर्चा है वो व्लेडो के ऊपर आ गया, क्योंकि उसके भाई बहन भी चले गए हैं, माता पिता भी गुजर गए हैं और उसकी पत्नी है, फिर बच्चे हैं, तो इसके लाइफ में मतलब बहुत ही ज़्यादा फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ जाता है। इस बीच इसकी नौकरी भी कुछ अच्छी नहीं चल रही होती है और फिर 2004 में इसकी पत्नी भी इसको छोड़ के जो मैसिडोनिया की कैपिटल है वहाँ पे उसको कोई नौकरी मिल जाती है, वहाँ पे बच्चों को लेके चली जाती है। तो आप सोचिए दोस्तों कि सिर्फ 2 साल पहले तक इसके ज़िंदगी में पूरा इसका परिवार था, इसका काम अच्छी तरह चल रहा था और सिर्फ 2 साल के अंदर ऐसा हो गया कि ये अपने पूरे घर में अकेला हो गया, इसके पूरे घर में अकेला। इसकी बीवी चली गई, बच्चे, माता पिता सब चले गए। तो इस चीज़ से इसके दिमाग में मतलब एक बहुत ही ज़्यादा निगेटिव इम्पैक्ट पड़ा। अब दोस्तों लेकिन फिर भी इसका जो जर्नलिज्म का काम था, फ्रीलांस जर्नलिज्म का, वो इसने नहीं छोड़ा था और धीरे धीरे ये अपने लाइफ के साथ कोप कर रहा था। दोस्तों नवंबर 16, 2004 को एक 64 ईयर ओल्ड महिला मित्रा सिमजनोस्का, वो भी एक मेड थी और वो मार्केट गई थी कुछ खरीदने के लिए, लेकिन उसके बाद से उन्हें किसी ने नहीं देखा, वो एकदम मिसिंग हो गई। फिर जाके 12 जनवरी 2005 को उनकी जो डेड बॉडी है वो एक कचरे के डिब्बे के पास मिली। जब डेड बॉडी की मतलब ऑटोप्सी की गई तब मालूम चला कि उनको बुरी तरह से टॉर्चर किया गया था, उनका रेप भी हुआ था, उसके बाद बहुत ही ब्रूटली उनका मर्डर किया गया था। इस तरह का केस जो ये छोटा सा शहर था उसमें बिल्कुल अनजान था, ऐसा कभी हुआ ही नहीं था। तो लोग एकदम घबरा गए और बहुत ही बड़ी न्यूज़ बन गई थी। अब जो ये पेपर था नोवा मैकेडोनिया, तो इनको एक्चुअली ये न्यूज़ की रिपोर्ट चाहिए थी। तब उन्होंने अपने जो ट्रस्टेड न्यूज़ रिपोर्टर है, जो जर्नलिस्ट है व्लेडो टेनेस्की, उसको कांटेक्ट किया और उसने इतना अच्छी तरह से एक आर्टिकल लिख के दिया कि जो पेपर का जो एडिटर था वो इसके काम से एकदम खुश हो गया। उसको मालूम ही नहीं था कि इसी ने खून किया है और यही इसके डिटेल्स लिख रहा है, लेकिन वो उसके काम से काफ़ी खुश हो गया। और जो व्लेडो है, इस घटना से उसके कैरियर ने एक बहुत ही बड़ा जंप ले लिया। मतलब उसके बाद फिर से 2007 में एक और महिला गायब होती है, लुबिका लिकोस्का, और इस महिला का भी उसी तरह से किडनैप होता है, कहीं पे जाती है फिर एकदम मिसिंग हो जाती है, किसी को नहीं पता वो कहाँ चली गई। फिर कई दिन बाद उसकी डेड बॉडी जैसे प्लास्टिक शीट्स में रैप किया हुआ, टेलीफोन तार से रैप किया हुआ कहीं कचरे के डिब्बे के पास मिलती है। और इस खून की भी रिपोर्टिंग व्लेडो नहीं कर रही होती है और वो अपने जो रिपोर्ट है, जो आर्टिकल होता है, उसमें इतना ज़्यादा डिटेल्स लिखता है कि पुलिस को भी मतलब एक सोच में पड़ गई थी कि इसको ये सब चीज़ें कैसे मालूम चल रही। पुलिस की भी नज़र इस पे थी
कि इसको इतने ज़्यादा बारीक डिटेल्स कैसे मालूम है। फिर भी पुलिस के पास कोई सबूत नहीं था इसको गिरफ्तार करने का, तो पुलिस ने इसको जाने दिया। उसी बीच दोस्तों उसी शहर में एक और घटना हो जाती है कि 2 ड्रंक लड़के, शायद ड्रग्स भी लिया होता उन्होंने, तो वो एक दिन एक घर में घुस जाते हैं जिसमें एक बुरा मतलब व्यक्ति रहता है, एक बुजुर्ग आदमी रहता है। तो उन्होंने भी उस बुजुर्ग आदमी को बुरी तरह से टॉर्चर किया, उसका खून कर दिया चोरी करने के इरादे से। फिर वो केस कोर्ट में गया, उनको पकड़ लिया जाता है। फिर उनके ऊपर ये जो 2 महिलाओं का खून है उनके ऊपर ही डाला जाता है। लेकिन फिर कोर्ट में वो लोग एकदम साफ साफ बोलते हैं कि ये जो आदमी था उसका तो खून हमने किया है, लेकिन इन महिलाओं के खून से हमारा कोई लेना देना नहीं है। और आप सोचिए दोस्तों, ऐसे रोंगटे खड़े हो जाने वाली बात है कि ये जो केस है उस केस के ऊपर छानबीन करने के लिए व्लेडो उस दिन उस कोर्ट रूम में था। मतलब आप सोचिए, जिस औरतों का खून उसने किया था उनका ही केस चल रहा है और वो खुद मतलब जो प्रेस की जो जगह होती है वहाँ से वो रिपोर्टिंग कर रहा था। अब दोस्तों 2008 हो गया था। 2008 में भी जीवाना तेमेल कोस्का करके एक और बुजुर्ग महिला का किडनैप, फिर टॉर्चर, रेप, मर्डर हो जाता है। और अभी तक 3 इस तरह के खून हो चुके होते हैं। और पुलिस को भी अब पूरा डाउट होता है कि एक सीरियल किलर है जो इस शहर में इस तरह के खून कर रहा है। और जो व्लेडो है वो भी अपने आर्टिकल्स में यही लिख रहा है कि सीरियल किलर इज़ ऑन द लूज, ये सब, जबकि वो सीरियल किलर वो खुद ही है। और एकदम चिलिंग डिटेल्स वो लिखता है, जैसे पुलिस ने कभी पब्लिक के सामने बोला ही नहीं था कि टेलीफोन कोड वगैरह के बारे में, तो वो सब चीज़ें भी वो अपने आर्टिकल में लिखता है। यहाँ तक कि दोस्तों उसकी हिम्मत देखिए कि वो उन जो खून हो गए थे औरतों के, उनके घर वालों से भी वो जाके बात करता है, उनका इंटरव्यू लेता है। और घर वालों को भी इस पे डाउट आ गया था, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी थी, जो भी 3 महिलाएं गायब हुई थी वो सभी के सभी इसके घर के आसपास में ही रहती थी। और इसकी जो माँ है उनको भी वो 3 महिलाएं जानती थी। इनकी माँ की शक्ल भी थोड़ी बहुत मतलब जो पूरा अपीयरेंस है उन तीनों महिलाओं से मिलता था। और इसकी माँ भी एक मेड रही थी और वो तीनों महिलाएं भी मेड थी। और सबको पता है कि ये आदमी तो थोड़ा सा अजीब है, क्योंकि ये इतने सालों से उनके आसपास रहता है, उनका नेबर है, बचपन से नेबर है, फिर भी कभी भी इस आदमी ने किसी से बात तक नहीं की है। आप सोचिए, आपके घर के पास बचपन से कोई रहता है, बूढ़ा हो गया है, लेकिन फिर भी आज तक उसने आपसे एक हाई तक नहीं बोला है। तो इस तरह का ये इंसान है। तो मरने वालों के घर वालों को भी लगा था कि शायद यही खूनी है। एक बात और भी हो सकती है कि इन महिलाओं को मारने का, कि वो अपनी माँ से बहुत ही ज़्यादा नफरत करता था, बहुत ही ज़्यादा। तो हो सकता है अब इन औरतों में भी उसको अपनी माँ नज़र आ रही हो और इस वजह से उसने खून कर दिया हो। अब दोस्तों उसके आर्टिकल्स इतने ज़्यादा रियल हो रहे थे, इतने ज़्यादा डिटेल्स थे, तो पुलिस को उस पर पूरी तरह से शक आ गया था और लोगों को भी। अब इसी शक के बिना पर टेनेस्की, व्लेडो टेनेस्की को 20 जून 2008 में अरेस्ट कर लिया जाता है। जो क्राइम सीन होता है, पुलिस को वहाँ से जो खूनी होता है उसका सीमेन मिलता है, फिर उससे वो लोग उसका डीएनए निकाल लेते हैं। और जब पुलिस ने व्लेडो को पकड़ा, अरेस्ट किया, तो उसकी भी डीएनए की जांच की गई और फिर दोनों डीएनए को मिलाया गया और वो डीएनए एकदम परफेक्ट मैच थे दोस्तों। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब एक ही है कि ये तीनों खून किसी और ने नहीं बल्कि व्लेडो टेनेस्की नहीं किए हैं। अब ये डीएनए सबूत तो काफ़ी था, फिर भी पुलिस ने, इसका एक और घर होता है जो किसी खेत के बीच में होता है, तो वहाँ पे जाके भी छानबीन करता है और वहाँ से भी पुलिस को काफ़ी सारे सबूत मिलते हैं। वहाँ बहुत सारे पोर्नोग्राफिक मटेरियल पुलिस को मिलते हैं, फिर कोई रोप या टेलीफोन कोड, मतलब सारे के सारे खून उसी घर में हुए थे। शायद ये उन औरतों को किडनैप करके वहाँ पे लेके जाता था, फिर वहाँ पे ही इनका खून करता था। वहाँ पे विक्टिम्स के भी काफ़ी सारे सामान मिले। अब इन तीनों खूनों का जिम्मेदार टेनेस्की को बताया गया। करीब 20 घंटे तक उससे पूछताछ की गई, लेकिन उसने कुछ भी नहीं बोला, अपना मुंह ही नहीं खोला। एक और भी खून हुआ था 2003 में, उसका भी जिम्मेदार पुलिस इसको बनाना चाहती थी, क्योंकि सेम पैटर्न में ही खून हुए थे। लेकिन दोस्तों उसको पकड़ने के सिर्फ 3 दिन बाद, यानी कि 20 जून को पकड़ा गया था और 23 जून को जो व्लेडो टेनेस्की होता है वो अपने जेल सेल में मुर्दा पाया जाता है। उसने खुदकुशी कर ली थी दोस्तों, और उसने जिस तरह से खुदकुशी की थी वो भी बहुत ही ज़्यादा ब्रूटल है। एक बाल्टी रखी हुई थी किसी बेसिन के नीचे, तो उसने अपना सर बाल्टी में घुसा के ऐसे खुदकुशी कर ली थी। अब इसके मरने से ये केस मतलब आधे में लटक गया, क्योंकि केस तो फिर शुरू ही नहीं हुआ था।
अगर ये केस चलता तो और सारे डिटेल्स मिलते, लेकिन जब ये मर गया फिर ऐसा हुआ कि एक डाउट रह गया आप लोगों के मन में कि इसने किया था या नहीं किया था। हालांकि सारे सबूत इसके खिलाफ ही थे, फिर भी जो परिवारजन थे उन औरतों के, उनके मन में एक डाउट रह गया कि इसने किए है कि नहीं। तो दोस्तों यही कहानी थी इस खूंखार सीरियल किलर व्लाडो टेनेस्की के बारे में, जो अपने विक्टिम्स को मारता था, फिर उनकी खबर खुद ही लिखता था और पेपर में छपवाता था। होप करता हूँ ये कहानी आपको अच्छी लगी हो, और अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ दोस्तों मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और कुछ आइडिया दीजिए दोस्तों कि व्यूज़ कैसे बढ़ेंगे। ठीक है, तो जल्द मिलता हूँ एक और नए एपिसोड के साथ। टिल देन थैंक यू सो मच।